थॉर की अगली मूवी आ रही है। इस बात के हिंट्स बहुत टाइम से आ चुके हैं हम फैंस के सामने, जहां अभी इस मूवी के डायरेक्टर की खोज चल रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या थॉर की फिफ्थ फिल्म फेज 6 में आएगी या फेज 6 के बाद, यानी एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद। अब मेरे पास आइडिया है इन दोनों ऑप्शन के लिए, और ये आइडिया आपको भी ऑसम लगेगा क्योंकि ये जुड़ा है थॉर के सबसे पावरफुल फॉर्म से, रियून किंग थॉर और कॉस्मिक किंग थॉर। मुझे पता है कि रियून किंग थॉर इतना पावरफुल है कि उसको एमसीयू में दिखाना लगभग इम्पॉसिबल है, पर क्या हो अगर हमें एक ऐसा विलन दिखे जिसको हराने के लिए थॉर को अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी कि रियून किंग थॉर वाले फॉर्म में आना पड़े, और ये विलन कोई और नहीं बल्कि गॉड एम्परर डूम हो, जो कि मल्टीवर्स के लिए खतरा है। ये कुछ इस तरीके से हो सकता है जहां हमें थॉर ना सिर्फ डॉक्टर डूम से हारता हुआ दिखे बल्कि वो डूम्सडे इवेंट के दौरान गायब ही हो जाए, जिसके बाद वो हमें डायरेक्ट थॉर 5 में दिखे जहां वो रियून किंग थॉर बनने के रास्ते में जाए। कॉमिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन थॉर डिसअसेंबल्ड स्टोरी लाइन के एंड में होता है, जब ओडिन मर चुके थे, एसगार्ड बिखर चुका था और थॉर पहली बार अपनी लेगेसी, अपनी आइडेंटिटी और अपने गॉडहुड को क्वेश्चन करने लगता है। ये वही थॉर है जिसे हर विक्ट्री के बाद नया दर्द मिला था, हर बैटल के बाद एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी मोमेंट में वो रियलाइज करता है कि एसगार्ड और उसके लोग एक एटर्नल साइकिल में फंसे हुए हैं जिसको वो रैग्नारॉक के नाम से जानता है। थॉर इस एटर्नल साइकिल को तोड़ने के रास्ते में निकलता है जहां वो सबसे पहले अपनी दोनों आंखों का बलिदान देता है और वर्ल्ड ट्री यानी यग्drasil पर खुद को लटकाकर विजडम और ट्रुथ की तलाश करता है। यहीं पर उसका रीबर्थ होता है जहां वो रियून किंग थॉर बनता है। वो समझ पाता है कि रैग्नारॉक कुछ एंटिटीज की वजह से चल रही हैं, जिनका नाम है दोज हु सिट्स अबव इन शैडो, जो कि एसगार्डियंस की डेथ पर फीड करते हैं। इसीलिए वो रैग्नारॉक जैसा माहौल बनाकर उनको सामने आने पर मजबूर करता है। इस जर्नी में वो ना सिर्फ मैनगॉग को सिर्फ छू कर खत्म कर देता है बल्कि लोकी को डेथ से वापस लाकर उसका सर धड़ से अलग करके घूमता है, और फाइनली जब ये एंटिटीज सामने आती हैं तब वो उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। अब एमसीयू में माइनर चेंजेस के साथ ये थॉर 5 का प्लॉट बन सकता है, जहां डॉक्टर डूम से हारने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उसको लोकी मिले। लोकी थॉर को बताएगा कि अगर उसको डॉक्टर डूम को हराना है तो उसे इस जर्नी पर जाना होगा। इस जर्नी में हम ना सिर्फ थॉर को रियून किंग थॉर बनते देखेंगे बल्कि उसे मैनगॉग जैसे कई विलन से सामना करते हुए भी देखेंगे, जिसमें मल्टीवर्स से गॉड द गॉड बुचर, कर्स, मैलेकिथ, हेला और मे बी लोकी का इवल वर्जन भी हो। ये सब एक लेवल जैसा काम करेगा जहां फाइनल लेवल में दोज हु सिट अबव इन शैडो से थॉर का सामना होगा, जहां उनको हराकर वो फाइनली इतना पावरफुल बनेगा कि गॉड एम्परर डूम को भी हरा सके। अब मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर थॉर अकेला ही डॉक्टर डूम को हरा देगा तो इस मूवी का नाम एवेंजर सीक्रेट वॉर्स क्यों है, इसका नाम थॉर सीक्रेट वॉर्स रख देना चाहिए। पर दोस्तों आप लोग भूल रहे हो कि डूम के आगे गॉड एम्परर ऐसे ही नहीं लगा हुआ। व्हाट इफ के सीजन 3 फिनाले में हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम स्ट्रेंज के यूनिवर्स में वॉचर जैसे बीइंग्स भी पावरलेस हो जाते हैं, तो वैसे ही डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में रियून किंग थॉर की पावर कम होगी, इतना कि वो बाकी सबके साथ कोलैबोरेट करके डूम को हरा सके। और कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जब डूम हार जाएगा और थॉर को अपनी पावर्स मिल जाएंगी तो उसको ये सब पावर फिर से त्यागना होगा ताकि मल्टीवर्स वापस बन सके। और तब हमें समझ आएगा कि जो थॉर 5 में हुआ वो असल में लोकी का टेस्ट था, एक ऐसे वॉरियर को ढूंढने का जो डॉक्टर डूम के अगेंस्ट खड़ा हो सके, जिस पर ये ट्रस्ट किया जा सके कि वो मल्टीवर्स की पावर्स मिलने के बाद करप्ट ना हो बल्कि डूम जैसे करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हो। जहां डॉक्टर डूम सबसे फ्री विल छीनना चाहता है, वहीं रियून किंग थॉर जो नया मल्टीवर्स बनाएगा उसमें सबके पास फ्री विल होगा, जैसे लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी ने सबको दिया था। ये चीज ये भी एक्सप्लेन करेगी कि आखिर क्यों मल्टीवर्स यग्drasil के जैसा दिखता है, जो कि थॉर की माइथोलॉजी से जुड़ा है ना कि किसी और गॉड की माइथोलॉजी से। अभी ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि सैम हारग्रेव का नाम क्रिस हेम्सवर्थ आगे पुश कर रहे हैं थॉर 5 के डायरेक्टर के लिए, जिसका सेंस भी बनता है क्योंकि ये बंदा रूसो ब्रदर्स के साथ काम कर चुका है मार्वल मूवीज में स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर। साथ ही सैम हारग्रेव ने क्रिस हेम्सवर्थ के साथ एक्सट्रैक्शन जैसी बवाल एक्शन मूवी भी दी है। अब रियून किंग थॉर वाले केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मूवी आएगी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में, पर क्या हो अगर थॉर 5 सीक्रेट वॉर्स के बाद आए। ऐसे केस में भी थॉर 5 एपिक बन सकती है अगर वो कॉस्मिक किंग थॉर की कहानी दिखाए।
अब मार्वल कॉमिक्स में कॉस्मिक किंग थॉर का एक ऐसा वर्जन है जिसकी कंपैरिजन र्यून किंग थॉर से होती है। इसका इंट्रोडक्शन डॉनी केट्स के रन में हुआ था, जहां थॉर ओडिन के बाद एसगार्ड का ऑल फादर बन चुका था, लेकिन उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त होता है जब गैलेक्टस उसके पास आता है एक और कॉस्मिक क्राइसिस लेकर, जिसका नाम था ब्लैक विंटर। अब जैसे गैलेक्टस सरवाइव करने के लिए प्लेनेट खाता है, वैसे ही ब्लैक विंटर कोई प्लेनेट या यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स को खाता है। इनफैक्ट गैलेक्टस ओरिजिनली जिस यूनिवर्स को बिलोंग करता है उसको खाने वाला ब्लैक विंटर ही था। यहाँ पर मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा। थॉर इशू 2 की ओपनिंग में एक यूनिवर्स को खत्म होते दिखाया गया था ब्लैक विंटर के थ्रू, और मजे की बात ये है कि इस यूनिवर्स के जो हीरोज थे उनका डिस्क्रिप्शन जस्टिस लीग से मैच करता है, जहां सन गॉड सुपरमैन के लिए था, डार्क गॉड बैटमैन के लिए था, गॉड ऑफ एमरल्ड लाइट ग्रीन लैंटर्न के लिए था, गॉड ऑफ स्पीड और ओशन तो आप समझ ही गए होंगे किसके लिए था। ये एक सटल और स्मार्ट नॉट था मार्वल की तरफ से कि ब्लैक विंटर इतना पावरफुल है कि जस्टिस लीग भी उसको रोक नहीं पाती। खैर, ब्लैक विंटर से लड़ने के लिए गैलेक्टस को एक नया हेराल्ड चाहिए था जो कि थॉर बन जाता है, जिसके बाद थॉर के पास ओडिन फोर्स और पावर कॉस्मिक दोनों आ जाते हैं। एमसीयू में भी ये चीज आराम से दिखाई जा सकती है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद थॉर भी नए एसगार्ड में एसगार्ड के राजा की तरह रेस्ट कर रहा होगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, कि तभी वहां गैलेक्टस या सेलेस्टियल्स आ सकते हैं जो कि उसको पावर कॉस्मिक दे और ब्लैक विंटर के बारे में बताएं। अब जब लोकी मल्टीवर्सल थ्रेट से इतने समय से डील कर रहा है तो थॉर भी ये काम कर ही सकता है, जहां इस मूवी में हमें नए कॉस्मिक कैरेक्टर्स और उनके रोल के बारे में पता चले कि आखिर क्यों एटर्निटी या बाकी कॉस्मिक बीइंग्स कभी भी किसी को क्यों नहीं रोकते यूनिवर्स को तबाह करने से, जबकि वो इतने पावरफुल हैं। ये वो मोमेंट हो सकता है जब फाइनली थॉर ज़्यूस को रिप्लेस करे एज किंग ऑफ गॉड्स, क्योंकि उसने उस ब्लैक विंटर को हरा दिया जिसको बाकी गॉड्स रोक ना पाए। थॉर के लिए किंग ऑफ गॉड्स टाइटल इसलिए भी मैटर करता है ताकि वो बाकी गॉड्स को सुधार सके। अब प्रेजेंटली तो थॉर मजाक बन रखा है ओमनीपोटेंस सिटी में, लेकिन एक ऐसे थ्रेट जिसको कोई ना रोक सके उसको अपना थॉर रोक देगा तो लोग उसकी बात मानेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। वो गॉड्स को बदलेगा फॉर गुड, और ये चीज जरूरी भी है वरना मैनगॉग आ जाएगा। अब मैनगॉग कौन है? तो भाई ये क्रिएचर बना है अरबों खरबों सोल्स के दर्द, नफरत और गुस्से से। जब ओडिन ने एक एंशिएंट वॉर के दौरान एक पूरी एलियन रेस का जेनोसाइड किया तो उन सब की कलेक्टिव नफरत ने मैनगॉग को जन्म दिया, जिसका मिशन सिर्फ एसगार्ड को तबाह करना था। कॉमिक्स में मैनगॉग एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। उसने कई बार एसगार्ड की आर्मी को अकेला डिस्ट्रॉय किया है। जब उसने ओडिन से लड़ाई की तो ओडिन ने उसे मारने के बजाय कैद कर दिया, क्योंकि उसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। थॉर ने जब उस पर म्योनिर फेंका तो मैनगॉग ने एक पंच में वापस वो म्योनिर उसके मुंह पर दे मारा। उसकी सबसे खतरनाक पावर ये है कि जितनी ज्यादा नफरत उसके खिलाफ होती है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। थॉर 5 में मैनगॉग को लाना लॉजिकल और इम्पैक्टफुल होगा। थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें पता है कि हरक्यूलिस आ रहा है थॉर से बदला लेने, लेकिन जब थॉर वर्सेस हरक्यूलिस होता है तो उसमें हरक्यूलिस हार जाएगा। अब अपने पिता और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को धूल में मिलते देख वो मैनगॉग को अनलीश कर देगा, जैसे ओडिन ने कभी कैद किया हो। मैनगॉग ओडिन को ढूंढेगा और ना मिलने पर एसगार्ड पर अटैक कर देगा, लेकिन जब वो थॉर को एक नोबल और कंपैशनेट गॉड के रूप में देखेगा तो वो वहां से बैक ऑफ कर जाएगा और उन गॉड्स को टारगेट करेगा जो अब भी करप्ट हैं। ये स्टोरी गॉड द गॉड बुचर से मिलती जुलती तो है, पर स्केल और नैरेटिव के मामले में ये उससे काफी ऊपर है। मैनगॉग उन लोगों की आवाज है जिनको कभी चांस नहीं मिला अपने गॉड से जस्टिस मांगने का। थॉर का इन गॉड्स के लिए लड़ना खुद के लिए लड़ने जैसा होगा, जहां वो इन गॉड्स को भी अपने जैसे सेकंड चांस दिलवाना चाहता है ताकि वो लोग कुछ अच्छा कर सके। अब ये चीज मुझे इसलिए भी पसंद आ रही है क्योंकि मैनगॉग मतलब सिर्फ लड़ाई और एक्शन, जो कि हर थॉर फैन को चाहिए। अब चाहे तो मार्वल वाले वॉर ऑफ द रियल्म्स और सीज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने थॉर्स फाइनल फाइट वाली वीडियो में भी बात की है। तो दोस्तों ये थी वीडियो थॉर के अगले एडवेंचर के बारे में। अभी थॉर के अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में दिखने की बहुत जरूरत है। हमें इसका थोड़ा बहुत ही हिंट थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मिला था, पर अभी हिंट नहीं, फुल ब्लोन एक्शन चाहिए। पर आपका क्या कहना है थॉर 5 के बारे में? आपको किसके आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, र्यून किंग थॉर या कॉस्मिक किंग थॉर? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।